लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज आपका आइडेंटिटी रिलेशन एंड और कहे थे कि हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे ना, नहीं नल रिलेशन, और हमने सीखा था कि नल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, नल रिलेशन किसे कहते हैं, एंड सेकंड में सीखा था यूनिवर्सल कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, वो मैंने देखा था, यही देखा था ना, यूनिवर्सल Yes, sir. रिलेशन। यस सर। तो नल रिलेशन वैसा होता है जिसमें हम लोग एक भी उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हम लोग ना लिख सके, तो वैसे रिलेशन को नल सेट कहते हैं ना। और यूनिवर्सल सेट उससे कहते हैं जब आपका जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का इक्वल हो जाए, है ना, तब उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ठीक है, यस Yes. ये चीज दो बातें उस दिन बताई थी। चलो आज हम लोग कुछ अलग बाकी जो रिलेशंस हैं वो सब हम लोग करते हैं, है ना। चलो, मैं हमेशा एक इसकी बात करता रहूंगा, है ना। इस पूरे टॉपिक में जो है मैं सेट ए को लिया हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सेट ए जो है 1 2 3 4, और सेट बी जो है वो लिया हूँ 5 6 7 8, है ना। ये हमने लिया हुआ है। ठीक है, सेट ए को लिया हमने 1 2 3 4, और सेट बी को लिया हमने 5 6 7 8। ठीक है, तो आपको पता ही है आगे कि ए क्रॉस बी इसका क्या होगा, है ना। चलो ए क्रॉस बी आपको पता ही है, आप लिख लेना इसको, है ना। ए क्रॉस बी होता क्या है, ठीक है, हर एक सेट का एलिमेंट्स का रिलेशन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग का हमारा जो थर्ड रिलेशन है दैट इज सिमेट्रिक, है ना। ये सब चीजें बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से समझ लो अभी के अभी, है ना, क्योंकि अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो फिर बहुत मुश्किल होगा आगे चल के, है ना। सिमेट्रिक रिलेशन, चलो, तो सिमेट्रिक होता क्या है ना। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, है ना, कि कहता क्या है कि इफ A1 A2, A1 A2 क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, A1 A2, ठीक है, बिलोंग्स टू, कोई भी एक रिलेशन को बिलोंग करता है, जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कोई एक रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट A2 A1 belongs to that relation, ठीक है, for all all for all सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, for all A1 सॉरी A2 A1 belongs to R। ठीक है, कहता है कि जो आपका फंक्शन है, जो कि जो रिलेशन है आपका सिमेट्रिक होगा, वो कब होगा, जब A1 A2 जो है उस रिलेशन का पार्ट होगा, और है ना, और A2 A1 भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, फॉर ऑल A2 A1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो सपोज दैट कि कुछ एग्जांपल है, सिंपल लैंग्वेज अगर समझने की बात करो तो सिंपल लैंग्वेज में बोला क्या जा रहा है कि अगर A1 A2 है ना प्रेजेंट है, तो उसका उल्टा भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, उसका उल्टा भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझो इस चीज को, है ना, एग्जाम्पल से समझो। क्या है, एक रिलेशन दिया आपको, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स है, जिसके ऑर्डर पेयर्स हैं, सपोज दैट 1 2 है ना, और 2 3 है, ठीक है, और सपोज दैट 1 1 है ना। तो इसको देख के क्या बोल सकते हो, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, इसमें क्या है आपका देखो, है ना, 1 2 है ना, तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है
तो 2 1 होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 1 कहीं पे है नहीं, तो दैट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक जो है ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन, सपोज दैट आपके पास एक रिलेशन दिया हमने कि 1 2 है, ठीक है, और 2 1 है, ठीक है, और आपके पास है 1 1 है, ठीक है, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, है ना, और सपोज दैट 3 3 है, ठीक है, और 3 3 है। क्या ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? देखो, यस सर। 1 2 है, यहाँ पे देखो 1 यस 2 है, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? 2 1। 2 1 कहीं पे है? हाँ है, यहाँ पे है ना। 2 1 चलो ठीक है, यस ठीक है, अब क्या देखेंगे? 1 1 है, तो 1 1 का उल्टा क्या होता है? 1 1 हो जाता है अपने आप ही, है ना। 1 1 का उल्टा 1 1, ठीक है। 2 2 का उल्टा 2 2, वो भी प्रेजेंट है। 3 3 का 2 उल्टा 2 3 3, वो भी प्रेजेंट है। तो 3 ये 3 हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अगर डुबलेट रहा, अगर 3 3 है, 2 2 है, तो वो अपने आप में ही वो उल्टा है अपने का, है ना। 3 3 है तो वो उल्टा उसका 3 3 ही होगा, है ना। तो वो अपने आप में ही, उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। क्लियर है? तो ये सब रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। और एक एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल देखो, ठीक है। आपके पास एक रिलेशन दिया हमने जिसमें कहा कि रिलेशन है आपका 1 1, सॉरी 1 2 दे दिया, ठीक है, 2 1 दे दिया, ठीक, और 2 3 दे दिया, ठीक है, फिर दे दिया 1 1 दे दिया, और 2 2 दे दिया। एक सेकेंड, 1 2 2 1 दे दिया, और दे दिया आपको 1 1 दे दिया, है ना, और 2 2 दे दिए, और 3 3 3 3। क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है? यस सर। हाँ, है सर। सिमेट्रिक है। है सर। हाँ है सर, है सर। है सर। ठीक, ये तो मैंने शायद सेम ही लिख दिया ना इसको। ओहो, चलो एक और रिलेशन देखते हैं, दूसरा रिलेशन जिसमें ऊपर आपको, वाला सर। हाँ सेम हो गया शायद। एक और रिलेशन देखते हैं जिसमें आपको गिवन है 1 1, ठीक है, 1 1 है, फिर 2 2 है, फिर 3 3 है, ठीक है, और 4 4 है, 4 4 है, ठीक है, फिर आपके पास है 1 2 है, ठीक है, फिर 2 1 है, फिर 2 3 है, 2 3 है। क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है? जस्ट चेक इट आउट, नो नहीं है सर। सर। नहीं है ना। है। किसका किसका हमारे पास उल्टा नहीं है? 2 और 3 का। 2 2 3 का। 3 लास्ट वाला ना, लास्ट वाला, यस सर। ये, यस सर, लास्ट वाला। है ना। इसका उल्टा नहीं है हमारे पास, तो आगे हम लोग देखेंगे नहीं क्या हुआ। ये सब चलो, इसका 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4, है ना। 1 2 का उल्टा 2 1 है ना, 1 2 का उल्टा 2 1 है, लेकिन 2 3 का उल्टा हमारे पास नहीं है। तो एक एलिमेंट की वजह से ये भी हमारा सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आ गई? सिमेट्रिक किसे कहते हैं? यस सर। क्लियर यस है? सर। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे कहेंगे?
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसको देखो, ये होता क्या है, बोला क्या है कि अगर, है ना, बोलता है कि R जो है क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, है ना, ए का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, है ना, फॉर एवरी सॉरी वो नेटवर्क इशू हो गया था, वीडियो सभी ऑफ कर लेना ना, है ना। चलो, तो क्या बोला कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, नंबर 4 में है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसको समझो, क्या बोलता है कि अगर रिलेशन R जो है ना, उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर्स है जो कि आपका डुप्लेट है ए, है ना, सेम एलिमेंट्स है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ रही है? ए हमने क्या लिया था, ए हमने ये था ना, मैं हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अभी तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो इस केस में बताओ, अगर मैंने लिखा ऐसा, ठीक है, अगर मैंने एक रिलेशन लिया इस टाइप का रिलेशन जो है, एक एग्जांपल में मैंने लिया कि 1 1 है, ठीक है, और 2 2 है, और 3 3 है, ठीक है। क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस सर। सभी कोई? यस सर। ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर है। नहीं, ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है, नहीं। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं कैसे? है? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, फॉर एवरी, है ना, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स का हमको डुप्लेट होंगे तभी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, सभी यस सर। एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स का अगर डुप्लेट है, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव क्या है? नहीं है, यस रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एक अनदर एग्जांपल, यस सर। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट, है ना, एक एग्जांपल लिया हमने कि 1 1 है ना, 2 2 है, 2 3 3 3 है, और 4 4 है, ठीक है। अब ये क्या है, अब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? है सर। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ यस सर। एक और एग्जांपल दे, हाँ सर बोलो, हाँ बोलो। सर कैसे हो गया? फिर से बताइए, समझ नहीं आया। यस। चलो चलो देखते हैं फिर से, है ना। मैंने क्या बोला कि इसका अगर जो रिलेशन है आपका वो रिफ्लेक्सिव होता है, कब होता है रिफ्लेक्सिव? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब इसका, है ना, इसके सारे एलिमेंट्स कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट्स के अगर डुप्लेट्स आपको मिल रहे हैं कोई रिलेशन में, ठीक है, तो उसको कहेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन एग्जांपल में लिया था, है ना, जिसमें लिखा था 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो इसमें देखा कि 1 तो है, 2 भी है, और 3 का भी डुप्लेट है, लेकिन हमारे पास 4 का डुप्लेट नहीं है, लेकिन 4 का नहीं था, यहाँ पे 4 का नहीं था, 4 मिसिंग है, इसलिए ये आपका क्या, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसमें जब देखोगे तो 1 1 का है ना, 2 2 है, 3 3 है, और 4 4 भी है, तो ए के सारे एलिमेंट्स तो आ ही गए, है ना, ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो दैट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्लियर है? हाँ, यस सर।
चलो आपका मतलब यही ना कि ए सेट का सारा एलिमेंट हाँ जो रिलेशन में हम बना रहे हैं तो उसका डबल बनना चाहिए हाँ ना। डबल बनना चाहिए, बस यही है। ओके ठीक है। ठीक है, सारा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सभी का चलो एक एग्जांपल ले लिया 1 1 2 2, ठीक है, और 3 3, और यहाँ पे 4 4, और सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया 2 3, ये 4 4 है, ठीक है। ओहो 4 4, और सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया 2 3, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? और कोई? नहीं है सर। नो सर। नो, सभी का आंसर नो है। यस सर। है सर। है। हाँ रिफ्लेक्सिव है ये, क्यों? हमको है सर, ये है हमको चेक करना क्या है? क्योंकि 2 3 है उसमें, फर्स्ट वाले में है। नहीं नहीं 2 3 से हमें मतलब नहीं है ना, हमें Yes. देखना है कि सबका जो भी हमारे एलिमेंट्स ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4, उनका डुप्लेट्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो प्रेजेंट तो है ही, है ना। यस और सर। उसके बाद कुछ भी एलिमेंट्स है उससे हमें क्या, हमें तो बस रिफ्लेक्सिव जानना है कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए में 1 2 3 4 हैं, और उनका डुप्लेट्स तो है ही हमारे पास, तो हमें और क्या जानना है, हमें रिफ्लेक्सिव जानना है, तो बस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ यस सर। सर अगर मान लीजिए कि अगर 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा और 2 3 रहेगा तो तो नहीं नहीं है, होगा ना। नहीं है, ओ नहीं है, 2 क्योंकि 4 4 2 मिसिंग। 2। यस सर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? सर, मतलब इसमें ए में जितना एलिमेंट्स है हाँ उसका उसका सबका डुप्लेट, डबल होना चाहिए, और एक्स्ट्रा कुछ रहेगा तो मतलब हो हाँ सकता है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये तो हम कैसे चेक करेंगे, कि हम देखेंगे कि रिलेशन में हमारा डुप्लेट्स है सभी एलिमेंट्स का कि नहीं। तो देखिए कि हाँ डुप्लेट्स तो है, अब बाकी क्या है, दूसरा एलिमेंट्स एडेड हुए तो उससे हमें क्या है? हमारे पास जितना जो सेट में था उसका तो डुप्लेट है ही, तो दैट इज इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बस दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंफ्यूज मत करना, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, थोड़ा सा ये सिमिलर टाइप का आ जाता है ना। चलो देखते हैं इसका इसका कहने का क्या मतलब है। आइडेंटिटी रिलेशन का कहता है कि जो रिलेशन आर है ना, जो रिलेशन आर है उसमें डबलेट्स होंगे। जो रिलेशन आर है उसमें क्या होंगे? डबलेट्स होंगे। ठीक है, फॉर एवरी इसमें क्या कुछ डिफरेंस है, जो ए होगा दैट बिलोंग्स टू आर। सिर्फ आर की ही बात करेंगे हम लोग सेट में नहीं जा रहे हैं, बस हम लोग उस रिलेशन की ही बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो सपोज दैट इसको एग्जांपल के में समझते हैं हम लोग, एग्जांपल में। ठीक है, आपके पास एग्जांपल है, सपोज दैट कि आर है आपके पास, आर जो उसमें दिया है 1 1, है ना, 2 2। क्या ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन है? यस सर, है कि नहीं है? यस सर है ना। है तो सर। हमें हमें क्या जानना कि जो हमारे पास जैसे कि 1 1 है ना, तो 1 1 हो गया और 2 2 हो गया, देखा कि हाँ दो डुप्लेट्स ही हैं और कोई नहीं है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, इसे आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, यस सर। अगर सपोज दैट इस केस की बात करो, मैं ऊपर आ जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमने रिफ्लेक्सिव जाना था। ठीक है, और यहाँ पे हम अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो है इसको देखो, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? है सर। आइडेंटिटी है यस। ना, क्योंकि वो सभी के डुप्लेट्स हैं।
1 1 के Yes, हैं, sir. 2 के हैं, 3 3 के हैं, सब तो डुप्लेट्स ही हैं। तो ये आपका क्या है? Identity. आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, है ना। नंबर Yes. 2 देखो, ये क्या ये ये आइडेंटिटी वाला भी रिलेशन है? हाँ हाँ है। है, ठीक है। तो क्या आप ऐसा कह ये सकते हो नहीं कि है। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि हर एक जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है? Yes, sir. चलो यहाँ पे देखते हैं, क्या ये आपका जो नंबर 4 है वो आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। नहीं सर। नहीं, ये नहीं। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज है। डिफरेंस पता चल रहा है? Yes, sir. इसमें Yes, sir. रिफ्लेक्सिव में क्या था कि हर एक एलिमेंट जो आपका ए में था, है ना, उसके सारे डुप्लेट्स होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? Yes, 1 sir. 1 2 2 3 3, लेकिन आपके ए में 4 भी था, तो 4 का तो आपने लिया ही नहीं, तो दैट मीन्स वो मिसिंग है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। डिफरेंस समझ में आ गया? सिमेट्रिक क्या है, आइडेंटिटी क्या है ना। चलो एक बार सिमेट्रिक और समझ लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी तो एक ही जैसा है ना, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिक्कत आता है आपको सिमेट्रिक और, है ना, ट्रांजिटिव, है ना। चलो तो एक बार फिर से एक बार सिमेट्रिक देख लेते हैं हम लोग, है ना। सिमेट्रिक सिमेट्रिक ठीक। तो सिमेट्रिक में क्या बताया आपको कि इफ जो A1 A2 इसमें क्या होंगे, A1 A2 होंगे, है ना। A1 A2 बिलोंग्स टू, कोई एक रिलेशन को बिलोंग करता है। इट इम्प्लाइज दैट उस रिलेशन में अगर उसके उल्टे भी मौजूद हैं, है ना, उल्टे भी मौजूद हैं, तो क्या कहलाएगा ये? फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A। ठीक है, और A हमारे पास क्या है? A इक्वल टू क्या लिया हुआ है? 1 2 3 4। ठीक है, यही है ना हमारे पास। ठीक है, तो अब बताओ, ये जो 1 2 3 4 लिया था हमने, ठीक है, तो रिलेशन आपको दिया एक फर्स्ट रिलेशन में जिसमें था 1 2, है ना, 2 3 और 1 1। क्या ये है? क्या ये सिमेट्रिक है? नो सर। नहीं नहीं है सर। नहीं है सर। यहाँ पे सिमेट्रिक का टेबल बना दे रहा हूँ, है ना। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है, नहीं है। है ना। नहीं सर। चलो एक और रिलेशन दिया, 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना, और 1 2 2 1 एंड 2 3। अब बताओ, क्या ये आपका सिमेट्रिक है नहीं है सर। नो सर नहीं है। ना। 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, यस सर। 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4, है ना, 1 2 का उल्टा यस सर। 2 1। ठीक है, लेकिन 2 3 का उल्टा नहीं है ना। 2 3 क्या होगा? 3 2 होना चाहिए था कहीं पे, तो 3 2 नहीं है, तो यस दैट सर। मीन्स ये आपका रिलेशन, सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, नहीं है। क्लियर है। इसी में एक यस चीज सर। इसी में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यस। कि इसी में एक चीज है कि आर इनवर्स, है ना, क्या लिखा? आर इनवर्स, है ना। आर इनवर्स क्या होता है कि अगर ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ना, सपोज दैट कोई एक ये वाला रिलेशन लिया है, ठीक है, इसको अगर हम लोग उल्टा लिखें, क्या लिखें? इसको इधर में लिखें, है ना, ये वाला इधर लिखो, है ना, और ये वाला इधर लिखो। ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला 1 1, ठीक है,
इसमें तो वही केस आ जाएगा ना, 2 2 3 3 4 4, है ना, और 1 1 2 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे 2 1, है ना, और यहाँ पे आपका 1 2 और 3 2, यही है ना, जस्ट उल्टा लिख दिया, बी के जगह पे अब ए लिख दिया हम लोग, है ना, आर इन, ये तो आर है, ठीक है, लेकिन आर इनवर्स क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, बी के जगह पे ए और ए के जगह पे बी, ठीक है। अगर इस तरह लिख देते हैं और यहां से आपका जो आर इनवर्स है ना, आर इनवर्स है दैट बिकम्स इक्वल टू आर, अगर ऐसा होता है, इफ आर इनवर्स इक्वल टू आर, देन हम लोग आर को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, चेक कर लेना, इसमें चेक, ये आपका क्या था, ये भी नहीं था ना, ये आपका सिमेट्रिक था क्या, 1 2 2 3 और 1 1, इसमें 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं था, है ना, तो जो सिमेट्रिक था उसका चेक कर लो, है कि नहीं, वो हमेशा ऐसा केस देगा आपको कि आर इनवर्स उसका निकालोगे तो इक्वल टू आर ही आएगा, है ना, अगर सिमेट्रिक है तो, अगर सिमेट्रिक नहीं है देन इट विल नॉट हैव द सेम वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, यस सर। बात समझ में आई, तो ये वाला चीज आर इनवर्स वाला जो यस सर। यस सर। ठीक है, चलो यस एक और ये बात समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा लास्ट है जो है ट्रांजिटिव फंक्शन, है ना, क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका आवाज आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर लो, टीवी का साउंड आ रहा है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, इसका सिंपल सा जो डेफिनेशन टाइप का समझो, वो क्या कहता है, इफ ए बी, है ना, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये थोड़ा अच्छे से समझना, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन इट इम्प्लाइज ए सी, है ना, ए सी, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा होगा तभी हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन, तभी हमारा ट्रांजिटिव होगा, है ना, कि अगर कोई रिलेशन में ए बी प्रेजेंट है ना, और उसी रिलेशन में अगर बी सी प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसमें क्या होना चाहिए, ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो आपका क्या रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, एग्जाम्पल से हम Yes, लोग sir. इसको समझेंगे इस बात को, है ना। चलो देखो, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, है ना, सपोज दैट आपके पास एक रिलेशन दिया मैंने, है ना, आर इक्वल टू, है ना, 1,2, ठीक है, और 2,3, ठीक है, और दिया आपको 1,3, ठीक है, अब बताओ क्या ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, यस सर। है ना, कैसे चेक किया,
सर 1 2 और 2 3 और 1 सर 3 एक दूसरे का इसमें 1 है ना। यही है, देखो क्या देखा हमने कि 1 2 देखा हमने, पहले 1 2 देखा, ठीक है। तो 1 2 देखा तो देखिए सेकंड एलिमेंट हमारा क्या, ये बी है ना, ये तो बी है। तो अब देखिए सेकंड एलिमेंट से कोई ऑर्डर पे स्टार्ट हो रहा है क्या, तो देखिए हाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बी है ना। तो ए बी हो गया, है ना, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। अब देखिए कि ए बी और बी सी तो प्रेजेंट है ना। तो अब हमको चेक करना है कि ए सी है या नहीं है। अगर ए सी होगा तो दैट मीन्स कि वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो देखिए कि 1 3 है क्या कहीं पे, तो देखिए हाँ 1 3 है, दैट मीन्स व्हाट, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। बात समझ में आया। चलो यस सर। चलो एक और रिलेशन देखते हैं, थोड़ा एक और रिलेशन देखते हैं। बोल रहा है 1 2 है, 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 और 1 1, ठीक है। और है 2 2 और है 3 3। अब बताओ मुझे, क्या ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है? यस सर। नो सर। नो सर। कौन कौन नो बोल रहा है और कौन कौन यस बोल रहा है? यस तो सिर्फ शायद खुशबू बोली, और नो सर नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक। यस सर नहीं होगा। चंदन नहीं होगा सर। नहीं होगा, चेक किए हो? यस सर। कैसे चेक किया बताओ? 1 2 का 1 2 है तो उसका अपोजिट ही हो जा रहा है 2 1। हाँ फिर तो अगर 2 3 है और 2 3 है सर, इसका ए बी लेंगे, उसका बी सी कहाँ है देखो सर ए ध्यान सी? से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, क्या है, ए बी है, 1 2 है। अब देखेंगे 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, 1 2 है। तो यहाँ पे देखा हमने कि 2 से मान लो कि ये ए है ना, ये ए है यस सर। और ये बी है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। देखा ए है बी है, तो ए सी कहीं पे है कि नहीं, 1 1 कहीं पे है कि नहीं, देखा कि हाँ 1 1 तो है, 1 1 तो है ही, ठीक है। अब देखेंगे 2 1 है ना, 2 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं कहीं पे कोई, तो 1 से स्टार्ट ये हो रहा है ना। तो 1 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, ये वाला, है कि नहीं। तो 1 1, तो फिर देखेंगे 1 1 है कि नहीं, 1 1 तो है, सॉरी 2 1 है कि नहीं, तो आपका इक्वल हो जाएगा, ये दोनों देखो इक्वल हो जा रहा है ना। क्या किया यस हमने, सर। 2 1 है, ठीक है, और 1 1 1 1 है, दिख रहा है, 2 1 है, ठीक है। तो 1 से फिर स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देखेंगे, तो 1 1 हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, 2 1 होगा ना, 2 1 होगा। तो 2 1 तो हमारा पहले से यहाँ पे मौजूद है, 2 ठीक है। 3 अब देखेंगे 2 3, है ना, 2 3 देखेंगे। 2 3 देखे तो देखिए अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है कि नहीं, कोई ऑर्डर पेयर है कि नहीं। तो देखिए कि हाँ यहाँ पे 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है हमारे पास, है ना, 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है ना। अब क्या ले लिया आपने, आपने 2 3 लिया और कौन सा एलिमेंट लिया, 3 3 लिया, यही है ना। यस सर। तो जो आपके पास एलिमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये वाला एसी होना चाहिए, 2 3 प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2 3 तो प्रेजेंट है, 2 3 तो पहले से प्रेजेंट है ना। तो ये हो गया, है ना। अब 2 2 का देखोगे तो क्या कहोगे, 2 2 अपने अपने में ही अपना फंक्शन होता है, ये होता है ना, 2 2, है कि नहीं, क्लियर है। तो ये आपको आ जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन में, सर मेरा सही है ना? हाँ ट्रांजिटिव होगा ये। सर मेरे को नहीं आ रहा सर है। फिर से बताइए तो। देखो यस। एक सिंपल सी चीज जान लो कि अगर, ठीक है ना, अगर ये मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर ए बी है ना, और बी सी भी है, ठीक है। तो और सी, अगर ए और सी प्रेजेंट है तो ये रिलेशन होगा, ठीक है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा।
है ना। और अगर मान लो ए बी है ना, ए बी है सिर्फ और बी सी है ही नहीं, और बी सी जो है वो है ही नहीं, तो भी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ये बात को आप लोग नहीं ध्यान होगा रखना। तो भी सर। हाँ, अगर ए बी है बी सी है तो तब हम लोग चेक करेंगे कि हाँ ए सी है कि नहीं है, ट्रांजिटिव होने के लिए तब ए सी चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन ए बी है और बी सी है ही नहीं, अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो हम लोग चेक करेंगे ही नहीं कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं, हम लोग ट्रांजिटिव मानेंगे उसको। बात क्लियर है? ठीक है। यस सर। ठीक है। अब आओ इस रिलेशन पे आओ, अब इस रिलेशन पे आओ और समझो, ठीक है। पहले लिया हमने 1 2 2 1, ये आपको समझ में आया? पहले लिया क्या यस हमने, सर। 1 2 और 2 1, यही लिया है, 2 1। ठीक है। तो देखा हमने कि हाँ ए बी और बी सी है ना। यस तो सर। ए सी प्रेजेंट है कि नहीं, तो 1 1 है प्रेजेंट, देखो 1 1 है, यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग इस दोनों को बीच का चेक कर रहे हैं, इन दोनों का चेक कर रहे हैं, है ना। इन दोनों का नहीं, यस सर। इन दोनों का नहीं, हम लोग क्या चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, इससे 2 1, है ना। तो 2 1 लिया हमने, तो अब देख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है क्या यहाँ पे, 1 से स्टार्ट होने वाला। तो देखिए कि हाँ ये वाला एलिमेंट है 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमको बी को सेम सर रखना है। 1 से ही क्यों लेंगे स्टार्ट होने वाला सर? कि बी, ये दोनों तो सेम होता है ना, सेम होता है, हाँ। इसीलिए चेक करेंगे ना, क्या समझे? अच्छा सर। नहीं तो कैसे हाँ चेक करो कि ए बी और बी सी, ए और बी तो आपका सेम रहेगा, है ना, बी और बी दोनों का सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखा हमने 2 1 है और 1 1 है, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टिंग हमको चाहिए होगा वो क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, है कि नहीं, 2 1 होना यस चाहिए। सर। अब 2 1 देखो प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यस सर। ठीक है, क्लियर। अब 2 3 को चेक करो, 2 3 2 3। हमने 2 3 को लिया, ठीक है। अब देखो कहीं पे 3 से स्टार्ट होने वाला इसमें कहीं पे ऑर्डर पेयर है क्या, 3 से स्टार्ट, 3 से 3 से 3 से 3 से यहाँ पे यस सर है। है ना, ये वाला, है ना। है। तो 3 3, ठीक है। अब देखो ये तो बी तो मिल गया सेम, है ना, और ए और सी, है ना। तो ए सी कहीं पे है, 2 3 कहीं पे है, कहीं पे है 2 3 2 3 है सर। है, यहाँ पे है सर। ठीक है, 3rd नंबर पर। हो गया। अब देखो बचा क्या हमारे पास, 2 2 2 2 यस बचा, सर। है ना। तो 2 2 और तो कहीं पे ऐसा तो नहीं है ना, यस और सर। कहीं है क्या 2 से स्टार्ट होने नहीं। वाला, नहीं सर। क्यों नहीं है, ये सब तो है, 2 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, नहीं है सर। ये भी स्टार्ट हो रहा है ना। तो सर तो उसका तो नहीं, उसमें नहीं हो गया तो उससे क्या, उसको ले सकते हैं बाद में हम लोग, उसको ले सकते हैं हम लोग बाद में, है ना। सपोज दैट कोई भी ले लो आप, 2 1 ले लो यस या 2 2 2 3 ले लो, कोई भी ले लो, है ना। 2 2 लिया हमने, ठीक है, और उसके बाद हमने ले लिया 2 1, ठीक है। तो 2 आपके 3 पास जो रिजल्टिंग आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एसी जो होगा आपका क्या होगा, 2 1 होगा, है ना, 2। जो कि आपके पास प्रेजेंट है पहले से ही, यस सर।